6.1 क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग है जो मीनार के सीधे पाद तक जाता है। तो ये राजमार्ग है बच्चों, यस। और ये मीनार के सीधे नीचे वाले बिंदु तक क्या होता है, पहुंचता है। क्लियर है? मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसके शिखर पर एक आदमी क्या है, खड़ा है, ठीक है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर क्या करता है, देखता है। सड़क पर क्या चल रही है, कार, है ना। और यहाँ पर इसकी आंखें जो है ना, कितने डिग्री के कोण पर देख रही है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर क्या कर रही है, देख रही है ना। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो 6 सेकंड के बाद कार यहाँ आ जाती है, मीनार की ओर एक समान चाल से चल रहा है। और 6 सेकंड के बाद इसका जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है बेटा, 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी मीनार के इस बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया, 6 सेकंड, है ना। तो यहां से यहां तक पहुंचने में वो कितना समय लेगा, ये हम लोगों को क्या करना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, फिगर में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है ना। यहां से लेके चल रहे हैं तो ये लगभग ना मानकर चलो कि ये यहां तक है ना। इसकी हाइट को लगभग ना मानकर चल रहे, राइट। तो यहां से इस मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई थी, दी गई है, नहीं दिया गया। तो इसको हम लोग क्या मानकर चल रहे हैं, h। क्या मानकर चल रहे हैं बेटा। और ये क्षैतिज तल किसके समानांतर है ना। तो ये तिर्यक रेखा, तो एकांतर अंतःकोण क्या हो जाएंगे, ये 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, मानकर चलते हैं ये A है, ये B, ये C और यहाँ क्या है, D। क्लियर है? फिगर सभी को समझ में आ रहा है? गुड। तो मानकर चलना कि AB क्या है, मीनार की ऊंचाई है ना। D से C तक जो दूरी चली गई है वो 6 सेकंड में चली गई है। तो C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हम लोग को ये क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है? चलेंगे हम लोग किस त्रिभुज में बेटा, त्रिभुज ABC में। किसमें चल रहे हैं, ABC में। क्या आ जाएगा बेटा, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या बेटा, AB बाई क्या, BC। AB बाई BC। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, इज इक्वल टू AB क्या है, h, और BC हम लोगों को तो ज्ञात ही करना है। BC डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे किसके साथ, CD के साथ। तो उस रेशियो में देखेंगे कि BC का CD से क्या डिस्टेंस है ना। तो ये BC इधर भाग में, इधर आकर क्या गुना में, तो ये क्या हो जाएगा, उधर h बचेगा, इधर √3 क्या हो जाएगा, √3 BC आ जाएगा बेटा। यानी h के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, √3 BC। क्लियर है? वापस चलते हैं किस त्रिभुज में, ABD में, है ना। त्रिभुज किस में चल रहे हैं, ABD में। कितना डिग्री, 30 डिग्री, tan 30 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, टोटल BD हो जाएगा। यस सर। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू AB का मान क्या है, h। क्या माने बेटा, h। और h के लिए क्या निकाले हम लोग, √3 BC, है ना। और BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस C।
BC प्लस CD। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि CD की जगह पर 6 लिख देते हैं। CD की जगह पे क्या लिख देते हैं? 6। याद रखना है CD यहाँ पर ये जो 6 सेकंड है ये समय दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना समय लगता है, कितनी दूरी तय करता है, ये नहीं दिया गया है। यार ध्यान रखेंगे सभी। तो यहाँ पर 6 सेकंड कभी भी पुट अप नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि ये दूरी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? हम लोग को निकालना क्या है? समय। क्या निकालना है बच्चों? समय। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। यस सर। तो इससे क्या ज्ञात हो जाएगा? BC प्लस CD को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? BC प्लस CD। क्लियर है बेटा? अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √9। ये रूट का मल्टीप्लिकेशन रूट के अंदर होता है। √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू क्या? क्लियर है ना? यस सर। अभी BC प्लस में उधर जाकर तो CD इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3BC माइनस बोलो BC राइट। क्या आ जाएगा बेटा? 3 को BC में से एक BC हम निकाल देंगे, कितना BC बचेगा? CD इज इक्वल टू 2। अब ये 2 गुना में इधर आकर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। यानी B से C की जो दूरी है वो CD दूरी की क्या है? आधी है। तो CD दूरी को तय करने में कितना समय लगा था? 6 सेकेंड। तो BC दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 6 सेकेंड का आधा। कितना सेकेंड? आई बात समझ में? यानी ये कार को मीनार के इस पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा? अगर टोटल समय पूछता कि यहां से यहां तक आने में कितना लगता तो 6 और 3 9 सेकेंड। यस एवरीवन? क्या लिखोगे? चूंकि BC दूरी CD की क्या है? आधी है ना? इसलिए BC दूरी को पूरा करने में लगा समय बराबर 1/2 CD दूरी को पूरा करने में लगा समय। ठीक है बेटा? तो 1/2 CD दूरी को पूरा करने में लगा समय क्या था? 6। तो 2 दिया तो कुल कितना सेकंड लग जाएगा? सभी लोग समझे? यस सर। कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नोट कीजिए। इधर आ रहा था।